हेलो एवरीबॉडी। आज हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के कुछ बड़े क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर रूट एक्स प्लस रूट एक्स टू द पावर एक्स देन फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या देखा कि क्वेश्चन को देखने के बाद में कि नीचे भी एक्स ऊपर भी एक्स, तो इसीलिए ये तो टाइप हमको तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, इसीलिए जो पहला x टू द पावर x है उसको u ले लिया और जो दूसरा रूट एक्स टू द पावर x है उसको v ले लिया। हमने कंसीडर किया है कि यहाँ पर हमने सपोज लिख दिया देयरफॉर y इक्वल टू u प्लस v वेयर u एंड v आर द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। अब हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स और एडिशन रूल अप्लाई करते हुए डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकंड। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 में ही हमारा आंसर छुपा हुआ। हमारा क्वेश्चन है फाइंड डी बाय डी, तो ये हमारा सवाल हुआ और ये हमारा जवाब हुआ। यानी हमारा जो डी बाय डी एक्स ये दो टर्म के ऊपर डिपेंड है, तो हम दोनों टर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सपोज किया था कि u इक्वल टू एक्स टू द पावर रूट एक्स। दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, और सुटेबल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए ये रूट एक्स सामने आ गया। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। क्वेश्चन यू में था इसलिए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू 1 अपॉन यू, बैलेंस करते हुए डी यू अपॉन डी एक्स। प्रोडक्ट टू लगाएंगे, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस सेकंड लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ऐसे में हमने क्या देखा कि इक्वल टू का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे u इंटू रूट एक्स अपॉन एक्स है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है प्लस लॉग एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। और फाइनली हमने क्या किया, u का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट किया। u का वैल्यू है एक्स टू द पावर रूट एक्स इंटू एक एक कैंसिल होके 1 अपॉन रूट एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। सेकंडली जैसा हमने u को लेके एक du अपॉन dx का वैल्यू निकाला, वैसा ही अब हम v का वैल्यू लेके dy बाय dx का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो v इक्वल टू रूट एक्स टू द पावर x ही हमने सपोज किया। दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया और प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाते हुए पावर सामने आ गया। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, लॉग v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स के देखे रूट एक्स आ गया, कंपोजिट होने के कारण उसका डबल डेरिवेटिव कर दिए, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये हो गया ये फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड लॉग ऑफ रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट में एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जिसमें इक्वल टू का साइन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए v इंटू ये एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स इंटू 2 यानी 2x होगा प्लस लॉग ऑफ रूट एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, v का वैल्यू रूट एक्स टू द पावर x इंटू ये आ गया 1 अपॉन 2 प्लस लॉग ऑफ रूट एक्स। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब फाइनली डी बाय डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए 2 और 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज डी बाय डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स, फ्रॉम 2 से डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट हो गया, प्लस डी वी अपॉन डी एक्स का फ्रॉम 3 से डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट हो गया, इज द वैल्यू ऑफ डी बाय डी एक्स एंड द क्वेश्चन इज ओवर। सेम सीक्वेंस में देखते हुए एक क्वेश्चन अपन और देखने वाले हैं यहाँ पर कि y इक्वल टू cos x टू द पावर log x प्लस log x टू द पावर x देन फाइंड डी बाय डी एक्स। देखा आपने कि नीचे भी x है ऊपर भी x है, यहाँ पर भी नीचे भी x ऊपर भी x, इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फर्स्ट को ले लिया u और सेकंड को ले लिया v। देयरफॉर y का वैल्यू ये होगा u प्लस v, जहाँ पर u और v बोथ आर द डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ x। अब हमने क्या कर दिया, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, और एडिशन रूल लगाते हुए डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकंड। इक्वेशन नंबर 1 दी थी। अब जैसा कि हमने यहाँ पर u को सपोज किया था कि u इक्वल टू cos x टू द पावर log x, दोनों तरफ log ले लिया। log लेने के बाद फार्मूला नंबर 3 से log x सामने आता है,
ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लिया। उसके बाद में हमने बताया कि फार्मूला नंबर 3 से log x सामने आ गया, log x इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। ये सभी को मालूम है कैसे करना है, 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। प्रोडक्ट लगाएंगे, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, एक्स के जगह कॉस एक्स आ गया और कॉस एक्स का डबल डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस सेकंड लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, जिसमें आपने देखा कि ये प्लस माइनस माइनस साइन अपॉन कॉस टेन और ये लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स अपॉन एक्स और इक्वल टू का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी u इंटू दैट रिजल्ट, जिसमें हमने u का वैल्यू पुटअप कर दिया cos x टू द पावर log x इज द इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा कि हमने v को सपोज किया था कि v इक्वल टू log x टू द पावर x, फिर से दोनों तरफ log ले लिया, पावर सामने आ रहा है, x log ऑफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, log v का डेरिवेटिव 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, प्रोडक्ट टू लगा दिए, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड, log x का डेरिवेटिव 1/x, x के जगह log x आ, डबल डेरिवेटिव करते हुए log x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड log ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1। अब हमने क्या किया यहाँ पर, इक्वल टू का साइन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, v इंटू 1/log x प्लस log ऑफ x और v का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर हमने log ऑफ x टू द पावर x, इक्वेशन नंबर 2 होगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या किया, 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 इक्वल्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स, ये वाला वैल्यू उसका पुट होगा फ्रॉम प्लस डी वी अपॉन डी एक्स का ये वैल्यू यहाँ पर पुट होगा फ्रॉम इज द फाइनल वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स एंड द क्वेश्चन इज ओवर। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ विथ आंसर, तो आप इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एडिशन रूल लगाएंगे, फर्स्ट टर्म में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और सेकंड टर्म नीचे x ऊपर x, कैसे करना है आप लोगों को मालूम है और सक्सेसफुल आंसर निकालेंगे। तो आज मैंने आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सक्सेसफुल टॉपिक पढ़ाया। आने वाले समय में आपको मालूम पड़ेगा कि इसका वैल्यू और वेटेज कितना है। जैसा कि मैं हर रोज़ बताता हूँ कि कम से कम इसका रिवीजन 5 टाइम्स एंड प्लस होना चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस को आपको होमवर्क को भी सेंड कर दूँगा और सभी विद्यार्थी बहुत प्रामाणिक पद्धति से अप टू डेट रिवीजन करेंगे, ऐसी आप लोगों से आशा करता हूँ। द पीरियड इज ओवर।